एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में गुनान आ रहा था, जिसे देखकर हाराली बोलती है तुमने झूठ बोला। गुनान बोलता है क्या है, मैं भूल गया था तुम्हें बताना कि मेरा पैर ठीक हो गया है। गुनान बोलती है तुमने क्लियरली झूठ बोला, फिर भी तुम मुझे फ्राइड चिकन लाने बोल रहे थे। मेरा कॉइन लौटाओ। अब वो उसे उसका लकी कॉइन दे देता है। हाराली उसे गले में लटका लेती है। वो जाने लगती है तो वो उसे एक कैरी बैग देता है। वो मना करती है तो वो उसे उसकी अजीब वाली फ़ोटो दिखाता है। वो उसे उसकी हेल्प करने को बोलता है और ये बोलता है कि तीसरी बार अब ये बात नहीं बोलूँगा। गुनान उसे अपनी और उसकी फ़ोटो वाली पज़ल दिखाता है, जिसे देख हाराली भड़क रही थी। हाराली उस पज़ल को उठाने लगती है तो वो उसे छूने नहीं दे रहा था और वो खुद उस पज़ल को गिनने लगता है। वो हाराली के बोलने पर वो फ़ोटो डिलीट कर देता है। अब गुनान हाराली को खाना लाने के लिए बुलाता है। अब हाराली का मैच चल रहा था। नेक्स्ट डे हाराली को दौड़ते वक्त भी गुनान मिल जाता है, जिससे हाराली तो परेशान हो रही थी। क्लास में भी गुनान हाराली को मैसेज कर रहा था। अब हाराली गुनान के लिए खाना लाती है। अब लाइन लगा के हाराली और उसके दोस्त चाय ले रहे थे। डॉन अपना बहुत सारा ऑर्डर देती है। गुनान हाराली को मैसेज करता है 5 बजे शाम को मिलो। शाओ शाओ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तभी टीचर फांग उसकी तारीफ करती है। वहाँ वैन नामक लड़की आती है जो अब्रॉड से आई थी, जो डांस करना चालू करती है और उसके मूव देखकर टीचर इम्प्रेस हो गई थी, बट शाओ शाओ जल गई थी। इधर हाराली पुल में गुनान को आवाज़ देती हुई आती है, बट गुनान उसे देख पुल के अंदर छिप जाता है। वो बेहोश होने का एक्ट करता है। हाराली डर सी जाती है और लोगों को चिल्लाने लगती है। वो वहाँ पे छाता देने लगती है, बट वो रुकती है और पानी के टेम्परेचर देख वो अंदर चली जाती है और हाराली डूबने लग जाती है। गुनान उसे बचाता है और हाराली बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। हाराली एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हाराली सफाई कर रही थी। बच्चे उसके नीचे पानी रख देते हैं और वो पानी में बैठ जाती है और इसी चक्कर में वो पुल में गिर जाती है और वहाँ पे गुनान आकर उसे बचाता है। और आज का सिनेरियो भी कुछ वैसा ही था। उसने गुनान को टाइटली पकड़ रखा था। गुनान बोलता है कब छोड़ोगी मुझे। गुनान उससे प्यार से देखने लग जाता है। हाराली बोलती है कि क्या हुआ। गुनान बोलता है कि कुछ याद आया। वो बोलती है कि हाँ बिग हेड कहीं के, और वो उसे पज़ल मांगती है तो वो उसे एक पज़ल का टुकड़ा देता है। वेन को हम देखते हैं जिसे गुनान के साथ बिताए हुए मेमोरी याद आ रहे थे। किसी दूसरे को देखकर हाराली अपने रूम में वेन को भी देखती है और बोलती है मुझे लगा तुम जूडो टीम की मेंबर हो। वेन उसे अपना इंट्रो देती है और बताती है वो उसे 1 साल बड़ी है। हाराली एक फिश टॉय देख बोलती है कि तुम्हें भी ये पसंद है। वेन बोलती है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दी है। वो उसे स्विमिंग पूल के बारे में पूछती है। इधर गुनान की प्रैक्टिस चल रही थी तो गुनान का दोस्त उसे बोलता है सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। गुनान शॉक था। गुनान बोलता है वो उसकी एक्स है तो उसका दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें थोड़ा अच्छा रिएक्ट करना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। गुनान उसे नीचे दबा बाहर आ जाता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। उनके कैप्टन उन दोनों को सुना देते हैं। हाराली की सारी दोस्त मिलकर खाना ठूसने आई थी। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे खाने को लेकर और हाराली खाने का ट्रिक भी बताने लगती है। हाराली को मैसेज आता है कि पुल आ जाओ, आकर छाता दे जाओ। हाराली खाने में बिजी थी। गुनान मैसेज करने में परेशान था, बट कोई रिप्लाई मिल ही नहीं रहा था। तभी वहाँ वेन आती है। वो उसे पूछती है तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। वो बोलता है रूई ने भी यही पूछा, क्या ही रिएक्ट करूं, उदास होता। उस सारे स्टेज से मैं गुजर चुका हूं। अब मैं खुश हूं। तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब तुम वो हक खो चुकी हो। वैन उससे माफ़ी मांगती है। वहाँ हाराली आ जाती है। गुनान बोलता है कि माफ़ी की कोई बात ही नहीं, तुम जा सकती हो। कोई है जो मुझे बाद में छाता दे देगा। वैन उसका हाथ पकड़ बोलती है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी तो। गुनान हाराली को मैसेज करता है कि कब आओगी। वो मैसेज की आवाज़ सुन हाराली के पीछे भागता है, बट वो ऑलरेडी भाग चुकी थी। इधर हाराली कुछ कर रही थी। तभी वहाँ वेन आती है। वेन बोलती है तुम गुनान को कैसे जानती हो। हाराली बोलती है मैंने उसकी किसी चीज़ में मदद की थी और मैं उसे स्नैक्स देने का काम करती हूँ। वेन बोलती है क्या तुम मुझे उसके साथ अकेला छोड़ सकती हो। हाराली बोलती है कि क्यों नहीं। और हम देख पाते हैं हाराली अपनी पज़ल सेट कर रही थी। उसके कैप्टन सबको पानी देते हैं और गुनान को फेंक के पानी देते हैं। गुनान हाराली को मैसेज करता है कि 2 बॉटल पानी लेकर आओ। हाराली यही मैसेज वैन को फॉरवर्ड कर देती है और पानी वैन वहाँ लेकर पहुँच जाती है। सभी वैन को देख हैरान थे। गुनान का दोस्त रूई नान को वैन को दिखाता है। गुनान इस चीज़ से शॉक था।
अब इधर गूनान भूखा था, हाराली को मैसेज करने लग जाता है खाने को लेकर और हाराली को ये मैसेज आता है और खाना लेकर वेन उनके पास पहुंच जाती है और इस चीज से रुई हंसने लग जाता है। गूनान ना की तरफ मुंडी हिलाता है, वो उनको अकेला छोड़ चला जाता है। अब हम हाराली के दोस्तों को देखते हैं, उनका कोई कंपटीशन होने वाला था जिनके लिए ये लोग नाटक करने का सोचते हैं कि वो लोग बीमार होंगे। अब तीनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तभी वो लोग सुनते हैं कि जीतने पर 1000 का इनाम है। वो लोग वहां से भागने लगते हैं। हाराली को डॉक्टर बुला लेती है, वो अपना ट्रीटमेंट करवाने लग जाती है। डॉक्टर का कोई काम लग जाता है तो वो हाराली को वहीं छोड़कर चली जाती है और हाराली वहीं पे सो जाती है। नान लंगड़ाते हुए आता है बट वो डॉक्टर को नहीं हाराली को देखता है और वो उसे परेशान करने के लिए उसके मुंह के सामने चला जाता है और उन दोनों का किस हो जाता है, जिसे गूनान हैरान होकर गिर जाता है। तभी डॉक्टर आ जाती है और हाराली वहां से भाग जाती है। डॉक्टर गूनान को बोलती है कहाँ तकलीफ है तुम्हें, और वो उसके पैर को ठीक करने लगती है। वो बहुत जोर जोर का चिल्लाने लगता है। डॉक्टर बोलती है नाटक मत करो, इतना तो मैं कभी नहीं चिल्लाई हूँ। गूनान उन्हें बोलता है क्या आप मेरी तबीयत के लिए मेरी कंपटीशन से लीव मांग लोगी या फिर मेरे अंकल की इज्जत से। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो मासूम सा थोबड़ा बना बोलता है कि मेरे इज्जत के लिए प्लीज़, बट वो मना कर देती है। हाराली को समझ नहीं आ रहा था उस बंदे को कैसे पता लग गया कि वो वहाँ है। और दूसरे साइड से मिस्टर जियांग भी मेडिकल रूम जा रहे थे। अब मेडिकल रूम मिस्टर जियांग आते हैं। डॉक्टर बोलती है बात आपकी ही हो रही थी और आप आ भी गए। मिस्टर जियांग बोलते हैं इतना क्यों बीमार है मेरा भतीजा। वो बोलता है कि बीमार नहीं, बस छुट्टी चाहिए थी, बट मैं इनसे रिजेक्ट हो चुका हूँ। अब हम हाराली को देखते हैं जो एक फॉल को देख उसमें प्रेयर करती है कि कल गूनान की कंपटीशन अच्छी जाए और मेरी भी, और उसमें वो एक कॉइन फेंकती है और अचानक से गूनान को देखती है जो बोलता है तुम अपना जॉब दूसरे से कैसे करवा सकती हो। हाराली डर जाती है। वो बोलता है ज़्यादा किया ना तो तुम्हारा पजल पूरे स्कूल के सामने ला दूंगा। हाराली बोलती है जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब गूनान उस पजल को सेट करने लग जाता है और देखता है उसने हाराली का थोबड़ा तो उसे देख ही दिया था। वो हैरान पड़ जाता है। अब दूसरे दिन हाराली वाले और गूनान वाले बाहर ट्रिप आ गए थे जहाँ पे हाराली और उसकी दोस्त सब दौड़ रहे थे। अब हम गूनान और रुई को गपशप करते हुए देखते हैं जहाँ पे गूनान अपने कैप्टन को देख पैर में दर्द होने का नाटक शुरू कर देता है। कैप्टन उसे इस चीज़ में पकड़ लेते हैं और उसके पैर में जोर का मार बोलते हैं नाटक करना बंद करो। और अब गूनान और उसका दोस्त साथ थे जहाँ भगते हुए हाराली आती है जिसके पीछे गूनान आता है और उसका मजाक बनाता है और उसकी खूब खिल्ली उड़ाता है। वो जाने लगती है, वो उसे रोकने लग जाता है। इस चक्कर में हाराली को चोट आ जाती है। वो फिर से पैसे के लिए भागने लगती है। गूनान उसे ज़बरदस्ती अपने कंधे में उठा लेता है और बोलता है हिलना मत, मैं मर जाऊंगा जितनी कि तुम भारी हो। और वो वहाँ अपने कैप्टन को देख हाराली को नीचे उतार देता है और वो अपने कैप्टन को पकड़ लेता है। हाराली के आगे जाते ही वो उनको छोड़ भागने लगता है। हाराली ये रनिंग कंपटीशन जीत जाती है और उसे पैसे भी मिल जाते हैं और उसे सम्मानित भी किया जाता है। गूनान थका हुआ था। रुई बोलता है थके क्यों हूँ। गूनान बोलता है अगर तुम 100 पाउंड उठाकर माउंटेन चढ़ोगे तो क्या होगा तुम्हारा। हाराली गूनान को मैसेज करती है खाने को लेकर, तो वो उसको मोटी बोल देता है और हाराली को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अब हाराली खाने को आई थी जहाँ पोस्टर में भी उसे मिस्टर जियांग ही दिख रहे थे। रुई गूनान को खाने के लिए बुलाने आता है बट वो मना कर देता है ये कहकर कि मुझे डिनर के लिए किसी ने पूछा है। अब गूनान और रुई अपने वे में थे। इधर डॉन अपनी दूसरी दोस्त को ड्रिंक टेस्ट करवाने लग जाती है बट वो लेने से मना कर रही थी जिस वजह से बगल के लड़के को हिट हो जाता है और वो लोग उन तीनों को उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं। हाराली गुस्से में आ जाती है। वहाँ गूनान आ जाता है और उन सब से झगड़ा करने लगता है और अब इस झगड़े के बाद वो सभी भागने लग जाते हैं पर वहीं डॉन फंस जाती है और उनको उन लड़कों का भी पेमेंट करना पड़ता है। रुई और हाराली के दोस्त एक तरफ चले गए थे और गूनान और हाराली एक तरफ। अब सब बस में आ गए थे बट हाराली और गूनान नहीं और वो लोग जैसे वहाँ पहुँचते हैं उनकी बस छूट जाती है। वो लोग बस को बहुत रोकते रह जाते हैं बट बस नहीं रुकती और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown. Whoa.